एक शख्स जो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, रोज़े रखता था, कुरान हाफिज था, एक दिन उसने कहा, मुझे अब किसी खुदा पर यकीन नहीं। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये दुनिया भर में लाखों मुसलमानों की बदलती हुई कहानी है। मिडिल ईस्ट में रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली किताबों में से एक है। ईरान में एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 32% लोग खुद को मुस्लिम कहते हैं। केरला में एक्स मुस्लिम्स का पहला पब्लिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो सवाल ये है, आखिर क्यों मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं और क्या ये सच में एक बड़ा ट्रेंड है? आज हम इस विषय को ऑनेस्टली, बिना किसी एजेंडा के स्कॉलरली नज़रिए से देखेंगे। सेगमेंट एक, नंबर्स। कितना बड़ा है ये फिनोमिनन? पहले नंबर समझते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के एक बड़े ग्लोबल सर्वे के मुताबिक ज़्यादातर देशों में इस्लाम का रिटेंशन रेट 90% से ऊपर है। यानी जो बचपन में मुस्लिम थे वो बड़े होकर भी मुस्लिम रहते हैं। लेकिन कुछ देशों में ये तस्वीर बदल रही है। अमेरिका में जो लोग मुस्लिम घर में पैदा हुए, उनमें से करीब 13% अब किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। फ्रांस में हर साल अनुमानित 15,000 लोग इस्लाम छोड़ते हैं। ईरान में 2020 की एक इंडिपेंडेंट सर्वे कहती है कि सिर्फ 32% ईरानी अब खुद को मुस्लिम कहते हैं। 8% खुद को एथियस्ट बताते हैं। टर्की में नंबर्स और भी चौंकाने वाले हैं। इंडिया की बात करें तो केरला में एक्स मुस्लिम्स का पहला पब्लिक प्लेटफॉर्म बना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में ऑफिशियली इस्लाम छोड़ना लीगली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोशली बेहद खतरनाक है। इसलिए असली संख्या कभी सामने नहीं आती। और यही सबसे बड़ी बात है, ज़्यादातर एक्स मुस्लिम्स अपनी पहचान छुपाते हैं, क्योंकि कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में अपोस्टेसी यानी इस्लाम छोड़ना लीगली मौत की सज़ा है। सेगमेंट दो, कारण आखिर क्यों छोड़ते हैं लोग इस्लाम? रिसर्च और एक्स मुस्लिम्स के टेस्टिमोनियल्स को मिलाकर कुछ प्रमुख कारण सामने आते हैं। कारण एक, इंटरनेट और इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन। ये शायद सबसे बड़ा कारण है। पहले एक मुसलमान को जो भी धर्म के बारे में पता चलता था, वो मस्जिद से, मौलवी से या घर के बड़ों से आता था। एक कंट्रोल्ड नैरेटिव था। इंटरनेट ने यह दीवार तोड़ दी। अब एक 17 साल का लड़का लाहौर में बैठकर कुरान की आलोचना पढ़ सकता है, हदीत की स्कॉलरली क्रिटिक देख सकता है, एक्स मुस्लिम यूट्यूबर्स सुन सकता है, और ये सब एनॉनिमसली। मिडिल ईस्ट में एथीज़म को वाइल्ड फायर की तरफ फैलता हुआ डिस्क्राइब किया गया है, और इसकी एक बड़ी वजह इंटरनेट पर फ्रीली उपलब्ध क्रिटिकल कंटेंट है। कारण दो, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से डिस्गस्ट। जब आईएसआईएस ने 2014-2019 के बीच अपने अत्याचार किए, तो उनका असर सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर नहीं पड़ा। लाखों मुस्लिम्स ने खुद से पूछा, अगर ये लोग इस्लाम के नाम पर ये कर रहे हैं, तो इस रिलीजन में कहीं कुछ तो गड़बड़ है। आईएसआईएस का उदय, इस्लामिस्ट गवर्नमेंट्स का हार्श शासन, सिविल वॉर्स, इकोनॉमिक फेलियर्स, इन सब ने यंग मुस्लिम्स को डीपली डिसएंचांटेड किया है। पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस, ईरान में थियोक्रेटिक ऑपरेशन, इन सब ने लोगों को रिलीजन से दूर किया। कारण तीन, डीप स्टडी ऑफ इस्लाम इटसेल्फ। ये बेहद इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक कारण है। कई एक्स मुस्लिम्स कहते हैं कि उन्होंने इस्लाम को गहराई से पढ़ा और उसी पढ़ाई ने उनका फेथ तोड़ा। कई लोगों का कहना है कि वो इस्लाम को ऑनेस्टली पढ़ने के बाद इससे दूर हुए। पाकिस्तान बॉर्न एक्स मुस्लिम हैरिस सुल्तान का कहना है कि उन्होंने इस्लाम का ऑनेस्ट स्टडी किया और इसी की वजह से उनका फेथ छूटा। कुरान की हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, हदीत की ऑथेंटिसिटी पर सवाल, प्रॉफिट की लाइफ की कुछ पहलुओं पर डिबेट, जब ये सब सामने आता है तो कुछ लोगों का फेथ डगमगा जाता है। कारण चार, वुमेन की राइजिंग वॉइस। कभी टू, मुस्लिम मेजॉरिटी समाजों में वुमेन की बढ़ती एजुकेशन और अवेयरनेस ने एक बड़ा रोल निभाया है। हिजाब की ऑब्लिगेशन, तलाक के एसिमेट्रिक लॉज, पॉलीगामी और वुमेन की तुलनात्मक लीगल स्टेटस, इन मुद्दों पर जब पढ़ी लिखी मुस्लिम वुमेन ने सवाल उठाए, तो अक्सर जवाब में उन्हें साइलेंस या वायलेंस मिली। ईरान में 2022 की वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट इसी का सबसे बड़ा सिंबल थी। कारण पाँच, हायर एजुकेशन और वेस्टर्न एक्सपोजर। सेकुलरिज्म के कुछ कोर पिलर्स हैं जो यंग मुस्लिम्स को अपील करते हैं। रिलीजियस प्लुरैलिटी, इंडिविजुअल ऑथेंटिसिटी और ये आइडिया कि मैं खुद डिसाइड करूं कि मेरे लिए क्या सही है। ये वैल्यूज़ इंक्रीजिंगली इस्लामिक सोसाइटीज़ में भी घर कर रही हैं। जब कोई मुस्लिम स्टूडेंट वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, फ्रीली डिबेट करता है, डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़ देखता है, तो उसके लिए सिर्फ एक आंसर वाली रिलीजन को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो सकता है। कारण छः, क्रिटिकल थिंकिंग को सप्रेस करना। कुछ लोग इस्लाम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि कुछ इस्लामिक सोसाइटीज़ में रिलीजियस इश्यूज़ पर क्रिटिकल थिंकिंग या डिबेट एनकरेज नहीं की जाती। केरला में एक 34 साल के मुसलमान एच फरूक को इस्लाम पर क्रिटिकल व्यूज़ रखने के कारण हमलावरों ने मार डाला। जब किसी की क्यूरियोसिटी को खतरा माना जाए, तो वो या तो चुप हो जाता है या फिर बगावत करता है। सेगमेंट तीन, ये इतना हिडन क्यों है? अपोस्टेसी डिक्लेयर करने के कॉन्सिक्वेंसेस बेहद सीवियर हो सकते हैं। परिवार इसे अपनी बेइज्जती मानता है। एम्प्लॉयर्स को लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। कम्युनिटी इसे ट्रेटर कहती है और कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों की सरकारें इसे सिक्योरिटी थ्रेट मानती हैं।
सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, यमन, अफगानिस्तान सहित कई देशों में अपोस्टेसी की लीगल पनिशमेंट मौत है। इसीलिए ज़्यादातर एक्स मुस्लिम सोशल मीडिया पर फेक नेम से एक्टिव रहते हैं। वो पब्लिकली सामने ही आ सकते। इंडिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है। लीगली इस्लाम छोड़ना क्राइम नहीं है, लेकिन सोशल प्रेशर और फैमिली वायलेंस की वजह से लोग छुप कर जीते हैं। सेगमेंट 4, इस्लामिक स्कॉलर्स का रिस्पॉन्स। इस्लामिक स्कॉलर्स इस ट्रेंड से अवेयर हैं और कंसर्न्ड भी। 2014 में पॉपुलर मुस्लिम यूट्यूब स्पीकर डॉक्टर यासिर कादी ने अपने करोड़ों फॉलोअर्स से डायरेक्टली पूछा, मुस्लिम्स इस्लाम क्यों छोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि यंग माइंड्स के सामने जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूरी तरह नए हैं। कई इस्लामिक एजुकेटर्स का मानना है कि असली प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम्स को इस्लाम की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाती। वो रिचुअल सीखते हैं, रीजनिंग नहीं। जब एथियस्ट आर्ग्यूमेंट सामने आते हैं तो उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं होता। सेगमेंट 5, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में ये डिबेट बहुत सेंसिटिव है। एक तरफ माइनॉरिटी राइट्स की बात होती है, दूसरी तरफ इंट्रा मुस्लिम डिबेट्स को ऑफन सप्रेस किया जाता है। केरला में एक्स मुस्लिम डे मनाने की कोशिश हुई। ये इंडिया में पहली बार था। लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया में एक्स मुस्लिम्स के लिए कोई सेफ स्पेस नहीं है। न मुस्लिम कम्युनिटी उन्हें एक्सेप्ट करती है, न मेन स्ट्रीम सोसाइटी उनकी बात सुनती है। सेगमेंट 6, तो इसका मतलब क्या है। यहाँ हमें कुछ बातें साफ करनी है। पहली बात, ये ट्रेंड बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब इस्लाम का अंत नहीं है। ज़्यादातर मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में रिटेंशन रेट 90% से ऊपर है। इंडोनेशिया में 93% लोग जो मुस्लिम घर में पैदा हुए आज भी मुस्लिम है, प्यू रिसर्च सेंटर। दूसरी बात, यह ट्रेंड एक सिग्नल है। जब कोई रिलीजन अपने फॉलोअर्स के जेन्युइन सवालों का जवाब नहीं दे पाती तो लोग जवाब कहीं और ढूंढते हैं। तीसरी बात, ये सिर्फ इस्लाम की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में रिलीजन से डिसएफिलिएशन बढ़ रही है। क्रिश्चियनिटी में भी, हिंदुइज्म में भी। ये एक ब्रॉडर ग्लोबल फिनोमिनन है। चौथी बात, इस पर बात करना ज़रूरी है। जब तक कम्युनिटीज़ अपने इंटेलेक्चुअल्स और डाउटर्स को स्पेस नहीं देंगी, ये ट्रेंड रुकेगी नहीं। कंक्लूजन, फेथ हो या रीजन, दोनों तभी मजबूत होते हैं जब उन्हें सवालों से डर ना हो। ये वीडियो किसी रिलीजन को अटैक करने के लिए नहीं था। ये एक ऑनेस्ट, डेटा ड्रिवन लुक था एक ऐसे फिनोमेनन पर जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती। अगर आप इस टॉपिक पर और गहराई से जानना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए।